अस्सलामुअलैकुम। जुमे का दिन है और फजर का टाइम हो चुका है। अलार्म बंद करने के बाद सबसे पहले मैं पानी के कुछ घूंट पीती हूँ ताकि बॉडी को हाइड्रेशन होती रहे और उसके बाद तैयारी कर लेते हैं फजर की। जुमा का दिन वैसे भी स्पेशल समझा जाता है, लेकिन जब आप प्रदेश में होते हो ना तब तो और ज़्यादा इसकी वैल्यू बन जाती है, क्योंकि एक तो ये बहुत स्पेशल लगता है और इसके साथ पाकिस्तान के हवाले से, अपने घर के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले अदा करेंगे जी फजर की नमाज। दुआ ज़रूर किया करें, दुआ के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। तस्बीहात जुमा वाले दिन ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के लिए 15 से 20 मिनट भी निकालें तो मोर देन इनफ है। नमाज से फ़ारिग होने के बाद अब मैं सारा दिन मैंने क्या करना है वो लिखने लगी हूँ, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ। तो इस तरह मैंने लिखा हो ना तो मुझे पता चलता रहता है कि क्या काम मैंने कर लिए, क्या काम नहीं किए। थोड़ी थोड़ी फिर ख़ुद को शर्म भी दिलाती हूँ कि ये देखो ये काम तुम नहीं कर पाई। और साथ में मेरी ग्रीन टी चल रही है। मौसम आप देख सकते हैं इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। तो अपनी आदत के मुताबिक मैंने स्नैक लिया है और उसके बाद मैं अब निकल पड़ी हूँ वॉक के लिए। मैं वॉक कोशिश करती हूँ कि 5000 या उससे ज़्यादा कदम हर सूरत में ज़रूर चलूँ, और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था तो वॉक तो ज़रूर बनती है। रास्ते में मैंने देखा कि हम लोग तो सोए होते हैं, लेकिन देखें यहाँ पर लोग सुबह सुबह उठ के अपने कामों पर शुरू हो जाते हैं। एनीवेज फिर मैं वर्ल्ड वाइड आ गई, जो यहाँ का बहुत ही फेमस देसी ग्रॉसरी स्टोर आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी। हम लोगों को लगता है कि परदेस में पता नहीं किस तरह की शॉप्स होती हैं, हलाल चीज़ें मिलती हैं या नहीं, क्योंकि मुझे अक्सर ना मैं जब कोई चीज़ शेयर करती हूँ, जैसे ओरियो शेयर कर दिया, कोई चिकन सैंडविच शेयर कर दिया, कोई शवारमा शेयर कर दिया, तो लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हलाल है या नहीं है, ओहो ये तो हराम है, ओहो ये तो मकरू है, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम परदेश में होते हैं और ऐसे मुल्क में होते हैं जो कि अंग्रेज़ मुल्क कहलाया जाता है या नॉन मुस्लिम मुल्क कहलाया जाता है, तो उसमें फिर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो हलाल है या नहीं है। तो यहाँ पर और कुछ हो ना हो, ये है कि हर चीज़ को पहले से देखा जाता है। और फिर हमारे जो अपने देसी स्टोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं हर मुल्क में, जो नॉन मुस्लिम मुल्क हैं, तो उधर ये आसानी रहती है कि आपको पता होता है कि अपने ही ब्रांड्स हैं और ज़्यादातर चीज़ें हलाल ही हैं। यानी कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मैंने जो हमारे देसी स्टोर्स हैं उनमें मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हलाल ना हो। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं बस उनकी बात करूँ, जैसे वर्ल्ड वाइड हो गया और मैनचेस्टर सुपर स्टोर हो गया। तो वर्ल्ड वाइड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंडियन और पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत ही वाफिर मिकदार में आपको मिलेंगी। तो चीनी आजकल हम अवॉइड करें, इसलिए मेरी ये कोशिश है कि यार शक्कर ले जाते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ खाने को दिल चाहता है। मेरे हस्बैंड और मेरा तो इतना नहीं होता कि कुछ मीठा खाने को, लेकिन कभी कभार दिल चाहता है, तो इसलिए फिर शक्कर हमने उठा लिया है। तो ये राइस पफ्स, पफ्ड राइस जो भी कह लें इसको, तो इनकी बड़ी मज़े की सुना है सैलड बनती है, तो इसलिए मैं इनको उठा लाई हूँ, क्योंकि हर दफ़ा जो है चना चाट चना चाट चना चाट मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैं ये ले आई हूँ इनकी। अब मैं किसी दिन चाट बना के ट्राई करूँगी और फिर आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि कैसा टेस्ट था, या जिस तरह से इतनी तारीफ़ें की जाती हैं उस तरह से कुछ था या नहीं था। और ये देखो क्या मिला, गोल गप्पे। सबसे मुश्किल काम गोल गप्पे बनाना घर पर। तो ये इस तरह से रेडीमेड जब मिल जाते हैं ना तो फिर बहुत ही आसान हो जाती है ज़िंदगी। बंदा कहता है कि बस अब छोड़ना नहीं है, उठा लेने हैं। तो मुझे तो ये नज़र आए तो मैंने तो ये एक डब्बा उठाया है कि ये लेके जाना है। फिर मसाले देखें, इतने मसाले मैंने सऊदीया में नहीं देखे जितने मुझे मसाले और दालों की वैरायटी यहाँ पर नज़र आई है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले, तो आपको टेंशन ही नहीं होती कि क्या उठाना है क्या नहीं। तो ये जो घर की ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली हैं और अब चलते हैं वापसी के रास्तों पर। भूख बहुत लग गई थी, वॉक वगैरह की है, तो इसलिए फिर मैं एक बहुत ही हल्का फुल्का सा स्नैक टाइप का बना रही हूँ, क्योंकि शाम को हमारा जो है प्लान है, फैमिली फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मिलकर प्लान किया है कि जी बारबेक्यू करेंगे।
तो देखिए, ये जो मैं स्नैक बना रही हूँ बहुत ही आसान है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें है ओट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, यानी कि बादाम, अखरोट, काजू वगैरह। फिर पाइनएप्पल चंक्स हैं और दही है। तो इससे मैं एक ज़बरदस्त किस्म का स्नैक बना लूँगी जो कि बहुत फिलिंग भी होता है, बहुत हेल्दी भी होता है और आपको बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती। ये आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, हस्बैंड को खिलाएं, खुद बनाएं, बहुत ही मज़े का होता है। ट्रस्ट मी, इसको ट्राई ज़रूर करना। तो ये देखें, शक्ल ही इतनी मज़े की है, तो जब खाएंगे तो फिर कैसा होगा। स्पेशली जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं या जो अपनी क्लेंजिंग चाहते हैं, इंटरनल क्लेंजिंग, आप ये ज़रूर बनाएं। अगर आप कहें तो मैं डिटेल्ड रेसिपी भी आपको दे दूँगी। तो अब टाइम हो गया है जाने का, तो बहन आपकी तैयार हो गई है, सिंपल सी तैयार हुई हूँ और अब हम चलते हैं। तो ये हम जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनके पास ग्रिल थी, उनके घर पहुँच गए हैं और यहाँ पर ग्रिल साहिबा रेडी हो चुकी हैं। तो मौसम मैं आपको चेक करवाऊँ तो इतना खूबसूरत मौसम है कि ये मौसम चीख चीख के कह रहा है कि हर सूरत में आज आप लोग बारबेक्यू करो ही करो, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही प्यारा मौसम है। वेदर फोरकास्ट में दिखा रहे थे कि अगले कुछ दिनों में फिर से बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि मौके का बस जल्द से जल्द फ़ायदा उठाते हैं। तो ये इन लोग की बैल्कनी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इनकी बिल्डिंग से ये सारा नज़ारा नज़र आता है, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। बहुत रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग आती है। तो ये देखें जी, सामान सारा रख लिया गया है ग्रिल का और अब बस निकलते हैं। तो आपने बारबेक्यू करना हो तब पता है सबसे मज़े की चीज़ क्या होती है? ख़वातीन को बड़ा सुकून होता है, लेकिन ये सोच सही नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ जो करना होता है वो तो ख़वातीन ने करना है, जैसे कि मसाले लगाना, जैसे कि चिकन तैयार करना, गोश्त तैयार करना। ये मेरे हस्बैंड साहब लगे हुए हैं किसी तरह से ग्रिल में आग जलाने की कोशिशें करने, और सारा काम फीमेल्स को ही करना पड़ता है। मसालों की क्वांटिटी ठीक रहे, नमक मिर्च ठीक रहनी चाहिए, इतना गोश्त और चिकन हो कि जो जो भी आए हैं उनको पूरा आ जाए। तो ये सारा जो है ना, ये ख़वातीन का ही काम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बारबेक्यू करते हुए ख़वातीन आराम करती हैं और मर्द हज़रात सारा काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब हम आग से तो नहीं ना खेल सकते, तो इसलिए ये काम हमने थोड़ा सा मर्दों के लिए रखा है, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। अमिताभ बच्चन का ये कहना है। तो इसलिए अगर आग आपके हाथों को लग भी जाए मर्द हजरात, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग को कुछ होगा। और पार्क भी आप देखिए, इतना खूबसूरत सा पार्क है। मुझे इस पार्क का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा पार्क है। दुनिया निकली हुई थी यहाँ पर। ये होता है कि जैसे ही सूरज निकलता है दुनिया भी ज़रूर निकल आती है इंजॉय करने के लिए। हम लोगों ने एक ऐसा कॉर्नर ढूंढा था जहाँ पर हम सुकून से सारे जो है बैठ जाएं और कोई इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो लगे हुए हैं, और उसके अलावा बाकी भी जो मेल्स थे वो सारे फ्रेंड्स जो है मिलके ये बना रहे हैं। और हम लोगों को, अच्छा, बारबेक्यू का ये है कि इसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है, तो जिसको नहीं भी भूख लगनी उसको भी भूख लग जाती है। तो हम लोगों को बस ये था कि बस जल्दी जल्दी बनाओ ताकि हम लोग जो है खाना शुरू करें। अच्छा, इन यहाँ पर आके मैंने ये देखा, जैसे सऊदीया में जब हम बारबेक्यू करते थे तब ये होता था कि पहले सारी बोटियाँ वगैरह रेडी कर ली और उसके बाद बैठ के खाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे रेडी हुए जाएगा आप अपनी प्लेट में निकाल लें उसको। यहाँ पर वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबका ये मानना है कि ये गर्मा गर्म ही मज़ा देती हैं। और जब मैंने भी इस तरह से ट्राई किया कि उतारते ही साथ ही खा लिया, तो मुझे आइडिया हुआ कि यस, ये जो इतनी खूबसूरत सी बोटियाँ आपको नजर आएं, डोंट वरी, ये सारी मेरी नहीं है, ये बाकियों के लिए भी हैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई जो बात गर्मा गर्म खाने में है ना, वो नहीं, रख के बाद में खाने में नहीं है। तो एनीवेज़, हमारा बारबेक्यू चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए, जो हमारे फ्रेंड्स थे उनकी बेटी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती थी, मैंने उससे मेहंदी भी लगवा ली। मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि उसने कितना अच्छा काम किया। तो ये डिज़ाइन मैंने देखा था और मुझे बड़ा मज़े का लगा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो फ़ायदा उठाते हैं। और अब हम चलते हैं वापसी के रास्तों पर। तो हम सब ने डिसाइड किया कि वॉक की जाएगी, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। तो इसलिए अब बस वॉक ही होगी। और यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।